हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल है। परफ्यूम्स क्यों लगाना चाहिए भाई। हम सबको मालूम है परफ्यूम लगाने से खुशबू आती है, परफ्यूम से अच्छी खुशबू आती है। आप परफ्यूम लगाएंगे तो आपसे भी अच्छी खुशबू आएगी, तो ये तो सबको मालूम है। लेकिन खाली अच्छी खुशबू आना ही सब कुछ नहीं है परफ्यूम में। परफ्यूम में इससे कहीं और ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं परफ्यूम्स क्यों लगाना चाहिए। परफ्यूम से अच्छी खुशबू तो आती है, लेकिन उस खुशबू से होता क्या है। देखिए, अगर आपसे अच्छी खुशबू आएगी, आप अच्छा परफ्यूम लगाएंगे, तो उस खुशबू के कारण क्या होगा, आपकी जो पर्सनालिटी है उस पे जैसा बोलते हैं कि चार चांद लग जाते हैं ना, बस कुछ उस तरीके का आपकी पर्सनालिटी पे चार चांद लग जाते हैं अगर आप एक अच्छा परफ्यूम लगाते हैं तो। देखिए क्या होता है, आप अगर अच्छा परफ्यूम लगा रहे हैं, अच्छा परफ्यूम लगाए हैं, तो उससे आपका इम्प्रेशन जो है कुछ अलग तरीके का ही पड़ता है। आप समझ लीजिए कि आप किसी पार्टी में हैं, किसी फंक्शन में हैं, कोई आ रहा है बड़ी सी, जिसके पास कार है, बहुत महंगी कार है, बहुत महंगे कपड़े पहन के आ रहा है, अच्छे जूते पहने हुए हैं। जैसे ही वो इंसान आपके पास आता है, आपको पता लगता है उसके शरीर में से बदबू आ रही है। तो उसके अच्छे कपड़े, उसकी कार, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर उसके शरीर से बदबू आ रही है। आप खुद सोच के देखिए कि भाई कोई दूर से आता दिख रहा है, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, महंगे कपड़े पहने हुए हैं, महंगी गाड़ी से आया है, लेकिन उसके शरीर से बदबू आ रही है, तो उस गाड़ी और उस कपड़े की कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर जो इंसान अच्छा परफ्यूम लगाता है, तो सामने वाले के ऊपर उसका एक ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि भाई हाँ, ये इंसान दूसरों से थोड़ा हटके है, इसको अपना ख्याल रखना आता है, एक इसके में एक थोड़ा स्टाइल है, एक इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा है, अच्छी चीज़ों की परख है इसको, और एक ऐसा इंप्रेशन जाता है कि हाँ, ये एक इंसान थोड़ा दूसरों से ज़्यादा समझदार है। एक्चुअल में समझदार है कि नहीं है वो दूसरी चीज़ है, बट ऐसा लगता है लोगों को। क्योंकि क्या है कि अच्छे कपड़े सभी पहनते हैं या पहनना चाहते हैं, सबको मालूम है क्या अच्छे कपड़े होते हैं, सब कुछ जूते, गॉगल वॉगल, जो भी चीज़ें पहनने की, वो सबका शौक जनरली होता है, और वो चीज़ें दिख जाती है। आप टीवी पे देख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हैं, किताबों में देख सकते हैं। लेकिन अच्छे परफ्यूम की पहचान और अच्छे परफ्यूम का शौक हर किसी को नहीं होता। मतलब आप समझिए, 100 में से 2 लोग होंगे जो अच्छा परफ्यूम लगाते हैं या अल्प अच्छा परफ्यूम लगाना जानते हैं। तो अगर आप उस 2 में से आप हैं, तो आपका इम्प्रेशन बाकी जो 98 लोग हैं या बाकी जो 98 लोग हैं उनसे थोड़ा एक लेवल ज़्यादा ही पड़ेगा। क्योंकि आप कपड़े तो सभी पहनते हैं, जूते पहनते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप परफ्यूम अगर अच्छा लगाते हैं तो आप उन गिने चुने लोग में से हो जाएंगे जिनकी चॉइस अच्छी कहलाती है, जिनका टेस्ट अच्छा है, ऐसा माना जाता है। तो अगर आप किसी से मिलेंगे, किसी भीड़ भाड़ में जाएंगे, आसपास के लोग जो रहेंगे, भले आपको वो बोले ना बोले, लेकिन वो सोचेंगे जरूर कि हाँ यार, इस इंसान में कुछ अलग बात है, सिर्फ आपके परफ्यूम से। बाकी तो कपड़े वपड़े ठीक है, अगर जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने अच्छे कपड़े, कितने भी अच्छे कपड़े पहने, अगर आपके शरीर से बदबू आ रही है तो उस कपड़े की कोई वैल्यू नहीं है। उससे अच्छा आप साधारण साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, लेकिन कोई एक अच्छा सा परफ्यूम लगाएंगे तो देखिए आपकी जो पर्सनालिटी है 2 पायदान ऊपर चले जाएगी। तो ये परफ्यूम लगाने से होता है। क्योंकि परफ्यूम हर कोई नहीं लगाता,
लगाते भी हैं तो उतनी चॉइस से, उतना देख परख के शायद नहीं लगाते लोग अभी भी। मतलब इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही ऐसा है, पूरी दुनिया भर में ऐसा ही है। तो जो इंसान परफ्यूम लगाना शुरू करता है या किसी को परफ्यूम का शौक रहता है, तो उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देख नहीं सकते। भाई कोई जो स्मेल है, वो सुगंध है, उसको आप खाली महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। सुगंध दिखती तो नहीं है, बाकी कपड़े जूते होते तो दिख जाते हैं। तो एक अच्छा परफ्यूम लगाने के लिए, अच्छा परफ्यूम खरीदने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बारे में कुछ जानकारी जुटानी पड़ती है, आपको एक टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, बहुत सारे परफ्यूम ट्राई करने पड़ते हैं, फिर देख के फिर कुछ समझ में आता है कि हाँ ये परफ्यूम मुझे अच्छा लगता है और इस समय ये पहनना चाहिए, उस समय वो पहनना चाहिए। वो सब चीज़ें आ जाती है जो मैं आने वाले वीडियो में भी, अगले कुछ वीडियो में डिस्कस करूँगा कि किस समय कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए और किस कपड़े के साथ कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, तो जो जिससे आप मिलेंगे तो उसको वही समझ में आएगा कि यार मतलब इसमें कुछ अलग बात है। तो एक ऐसा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ ये दूसरों से थोड़ा हट के। तो ये एक चीज़ हो गई परफ्यूम में, इसलिए परफ्यूम लगाना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ है, परफ्यूम या सुगंध जो है, साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उसको छूता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ दिल को छू गई या दिल को छूने वाली चीज़ है, तो परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो दिल को छूने वाली चीज़ है। हमारी जो इंसानों की फीलिंग्स होती हैं उसको छूता है परफ्यूम। आप सोचिए, शायद जैसे आपके पापा हो गए, मम्मी हो गए, मतलब आपके पिताजी, माताजी, भाई बहन या दोस्त या कोई भी पहचान वाला कभी कोई परफ्यूम लगाता होगा, आपने बचपन में वो स्मेल आई होगी। तो कितने भी साल के बाद, 20, 25, 30 साल बाद, अगर वही परफ्यूम आप फिर से कहीं सूंघेंगे या उस परफ्यूम की कहीं स्मेल आएगी, तो आपको तुरंत उस इंसान की याद आ जाएगी। आपको वो कभी नहीं याद रहेगा कि उसने कौन से कपड़े पहने थे, कैसे कपड़े पहने थे, इस पार्टी में वो कैसा दिख रहा था, लेकिन आपको इंसान की सुगंध हमेशा याद रहती है। आपके पापा हो, मम्मी हो, बचपन के समय कोई परफ्यूम लगाते हो, आप बड़े हो जाएं और वो परफ्यूम आप कहीं स्मेल करें, तो तुरंत आपको अपने पापा की, मम्मी की याद आएगी, या उनका ख्याल आएगा कि हाँ ये इस सुगंध से आप उनको रिलेट कर सकते हैं, जान जाएंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये सुगंध तो मेरे मेरे पापा की सुगंध है, ये सुगंध तो मेरी मम्मी की सुगंध है। ऐसा परफ्यूम के साथ होता है। 20 साल पहले मम्मी पापा ने कभी कौन से कपड़े पहने थे, क्या पहने थे, वो तो किसको याद नहीं रहता। तो ये एक खास बात है परफ्यूम में। परफ्यूम जो है यादें बनाता है, जो मेमोरीज बोलते हैं, परफ्यूम से यादें बनती हैं। आप अपने मम्मी पापा भाई बहन के छोड़िए, अगर आप लोग में से कोई स्कूल कॉलेज में भी अगर जैसे कोई परफ्यूम लगाता रहा हो, फिर उसके बाद वो परफ्यूम आपने बंद कर दिया हो लगाना, आप कुछ दूसरा परफ्यूम लगाने लग गए और उम्र बढ़ने के साथ, तो बहुत साल बाद अगर कभी आप जो अपने स्कूल कॉलेज वाला कोई अगर परफ्यूम है, उसकी स्मेल कहीं आपको मिलेगी, या आपने किसी दुकान में या कोई दूसरा लगाया होगा, या आप ही कहीं वो परफ्यूम उठा के ले आएंगे और स्मेल करेंगे, तो तुरंत आपको सारी चीज़ें अपने आप याद आने लग जाएंगी, आपके स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम। तो ये एक अलग खास बात होती है परफ्यूम में, सुगंध में। और जैसे आज आप किसी से मिले, आधा घंटा मिल लिए, पौन घंटा मिल लिए, और मिल के आप चले गए, और अगर आपने अच्छा कोई परफ्यूम लगाया है, तो जिससे आप मिले हैं उसको ये भले याद रहे ना रहे कि आपने कौन से कपड़े पहने थे,
कौन से जूते पहने थे, लेकिन उसको आपकी स्मेल हमेशा याद रहेगी। आप जब चले जाएंगे मिल के तो आपकी स्मेल उसके दिमाग में रहेगी। ये एक पावर है खुशबू की, और एक खास बात है अच्छे परफ्यूम की, कि सुगंध हमेशा दिल दिमाग में बस जाती है। कपड़े वपड़े जूते उते उतने किसी को याद नहीं रहते, लेकिन सुगंध हमेशा याद रहती है। जैसे जो जानवर होते हैं, हर जानवर की अपनी एक गंध होती है, और जानवर एक दूसरे को उसकी गंध से ही पहचानते हैं काफ़ी दूर से। तो वैसे ही एक इंसानों की भी गंध होती है, उस पर अगर आप कोई अच्छा परफ्यूम लगा रहे हैं तो आपकी एक वो खास गंध हो जाएगी, तो जिससे आपको लोग याद रखेंगे। आप कई सालों बाद भी अगर मिलेंगे तो आपको लोग आपकी गंध से पहचानेंगे, आपकी सुगंध से पहचानेंगे, भले आपके कपड़े जूते किसी को याद रहे न रहे। तो ये एक और खासियत है परफ्यूम्स की। ठीक है दोस्तों, अच्छे से अच्छा परफ्यूम लगाइए, सब जगह खुशबू बिखेरिए, तो आपकी यादें बनाइए, लोगों को आपकी याद रहेगी, आपको भी लोगों की याद रहेगी कि किसने कब क्या परफ्यूम लगाया था। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको एक खास एक परफ्यूम की स्मेल कभी आएगी आपको, तो तुरंत उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको तुरंत याद आने लग जाएंगी। परफ्यूम से वो इंसान याद आने लग जाएगा, वो टाइम याद आने लग जाएगा, और उससे जुड़ी और कुछ जो भी घटनाएं होंगी वो याद आने लग जाएंगी। ये एक खासियत है परफ्यूम की। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए और खूब परफ्यूम लगाइए।